ओम शांति। आज 26 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन पूजा नहीं करा सकते। क्या समझ में आई ये बात? गायन लायक बनते हो, पूजा नहीं करा सकते। तुम पूजा नहीं करा सकते। पूज्य देवता तुम नहीं बने हो। प्रश्न, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? पराकाष्ठा समझ में आता है? ऊंची अवस्था। उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सके। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, शरीर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मकान गिर जाए, कुछ भी, मतलब ये सारे होने हैं ना। मतलब अभी हम दूसरों के देखते हैं ना, फिर अपने होने, क्योंकि हलचल तो वहां हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या कैसा कैसा होगा। हाँ, बस फिर जमीन कच्ची हो। ये थोड़ा पता था बारिश आ जाएगी। बाद में उठाएंगे ना। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं। बाप से श्री मत ले, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। अब उनके अर्थ में टिकना है। टिकना माना, हाँ, रुकना, उसको अपने जीवन में लाना, उस पर चलना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे।
जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य को नहीं, किसी मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है। ये यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा ने भी नहीं रचा है। ये रुद्र यज्ञ है, किसने रचा है? ज्ञान सागर अर्थात शिव ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। दक्ष को प्रजापति, दक्ष कौन है? इनका बाप कौन था? हाँ, दक्ष का बाप है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा है दक्ष। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहां से आया? बाप बैठ सब जाते हैं ये रॉन्ग बनाया हुआ। कहानी लिखी हुई है ये गपोड़ कहानियां कि दक्ष जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा के का बेटा, और उसके साथ लिख दिया दक्ष प्रजापति। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। शास्त्रों में भी क्या किया है? लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूं वो सुनो। ये जितनी कहानियां हैं इन सबको भूल जाओ। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वे है सब मैटीरियल यज्ञ। दुनिया में जितने भी यज्ञ रचे जाते हैं वो सब क्या है? मैटीरियल यज्ञ है। उसमें वस्तुएं जलाते हैं। ये है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। यज्ञ रचने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। वे ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके। जो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं वो कभी पुजारी नहीं होंगे। जो अभी पूजा कर रहे हैं वो अभी ब्राह्मण नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है। तुम पूज्य बनते हो वो है पुजारी, वो ब्राह्मण क्या है? पुजारी। और तुम पूज्य बनते हो, वो हमारी भी पूजा करते हैं। नहीं, देवता बनते हैं तो देवताओं की तो पूजा करते हैं वो। आप पूज्य बनते हो, वो पुजारी हैं क्या? नहीं, पूज्य बनते हैं ना, वही तो बन रहे हैं ना, हम अभी बन रहे हैं तो वो ब्राह्मण भी तो हम ही थे। जो मुख वंशावली ब्राह्मण थे वो भी तो हम ही थे, कोई और थोड़ा थे। हम ही तो पुजारी थे। वो अभी भी पूजा कर रहे हैं। हमने कुख वंशावली संकल्प वंशावली बन गए। हम मुख वंशावली संकल्प वंशावली बने, परंतु अभी हम पुरुषार्थी हैं। हम अभी पूज्य बने नहीं हैं। तो पुरुषार्थी का तो कोई भरोसा नहीं है ना।
आज पुरुषार्थ कर रहा है, कल छोड़ के घर बैठ जाए, मैं ना मुरली सुनूं, मेरे पास टाइम ना है मुरली सुनने का, है नहीं। तो पुजारी अभी तुम पूज्य बनते हो, बनोगे, जो बनेंगे वो भी तो आकर के बनेंगे, वे है पुजारी। तुम गायन व लायक बनते हो, तुम्हारा गायन होगा, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। जितना पवित्र बनेंगे उतनी फायदा होगा। जब पूज्य बन जाओगे तब भी सतयुग में कोई पूजा थोड़ा करेंगे। जब बन जाएंगे तो पूजा तो द्वापर में जाके होगी, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई पूजा करने वाले नहीं है। तभी तो कहा है ना भाई, आपको ही पूज्य, आपको ही पुजारी, तो हम ही पुजारी बनेंगे, हम ही फिर हाँ पूज्य लायक बनेंगे। बिल्कुल। पहले अभी हम पूजा लायक बन रहे हैं, और पुजारी हम थे, या जो भी कुख वंशावली अभी रहे हुए हैं, जो अभी पूजाएं कर रहे हैं, हर एक ने अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार बनना है। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है। पवित्र हैं ही सतयुग में देवताएं, पवित्र हैं ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु, ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती। आजकल तो वे रिवाज नहीं है, सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकलते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। सिविल मैरिज क्या होता है? सब मैरिज कर लेते। कोर्ट मैरिज। ये सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है। मतलब सिविल मैरिज में वहां ये नहीं कहते कि तेरा पति तेरा जो है गुरु भी है और ईश्वर भी है। ये इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। अंधविश्वास वाले जो शास्त्र लिखे गए, ये शास्त्र में लक्ष्मी पांव दबा रही है, ये पतित अवस्था का है ना। जब उल्टे रास्ते पर चले गए, जब उल्टी दंत कथाएं, झूठी कहानियां लिखी, समझते हैं वे भी सब करती थी, तुम भी करो। हिंदू नारी को ये करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है। कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वो चित्र बना देते हैं। अब वहां ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। सतयुग में ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं, मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं। उन्होंने फिर कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब हैं व्यर्थ बातें। वहां राम को तो 4 भाई होते नहीं। त्रेता में राम को 4 भाई होते ही नहीं, 4 बच्चे कभी होते नहीं। वहां तो मर्यादा में रहने वाले होते हैं, मर्यादा पुरुष। बच्चे तो 1-2 से फालतू नहीं हुए, वो तो 3 रानियों के दिखा। रानियां भी तो नहीं होते थे ना, नहीं होती। रानी एक ही होती है ना। वह बच्चा भी तो एक होता है। 4 बच्चे कहां से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूं, ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वे झूठा
उठवाते। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान। कृष्ण को हाजिर नाजिर जान नहीं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते। भगवान को हाजिर नाजिर जान, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज, वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई झगड़ा ही नहीं है। सब सुखी। वहां कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहां चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसी को भी पता नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युगल हैं। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। समझ में आया? चौथा पुराना का क्या मतलब है? 1/4 हिस्सा पुराना हुआ, सतयुग खत्म हुआ, धर्म रूपी बैल की एक टांग टूट गई, 3 हिस्से सच, 1 हिस्सा झूठ हो गया। और जब द्वापर शुरू हुआ तो आधा आधा हो गया, और कलयुग शुरू हुआ तो 3 हिस्से झूठ और 1 हिस्सा सच। बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए। तुम बच्चे योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहां भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहां भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें होंगी। बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें होंगी। तो क्या करना है, पेपर देना है, कौन कौन सा सिलेबस तैयार किया, कितना किया, उसको कुछ और सूझेगा नहीं। जहां तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे है, यहाँ पढ़ाई भी योग भी इकट्ठे।
पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माम एकम याद कर, अर्थात मेरा कहना मानो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, मेरी जगह किसका नाम लिख दिया? सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं है, वो तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते। बाकी किसने कहा मन मना भव, तत्व तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकते। तत्व या ब्रह्म तो नहीं कह सकते। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे माम एकम, मतलब मुझे याद करो, ये तत्व तो नहीं कह सकते। ब्रह्म जो है छठा महातत्व कहा जाता है, वो तो नहीं बोल सकता ना कि माम एकम। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती हैं, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितनी आवाज से बोलते थे, उन्हों का लीडर था बापूजी, वे था जिस्मानी बापूजी, और ये है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो नहीं सकता। शिव बाबा तो सबका बाप है ना, ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी कि ब्रह्मा भी बाप है। ये तुम तो जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि समझते नहीं। यहां हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वे सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परम आत्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहां तो अनेक शास्त्र हैं, फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी। क्या मतलब होता है राधा स्वामी का? राधा स्वामी स्वामी कृष्ण हो गया, और राधा, राधा कौन हो गई? नाम तो आजकल दो रख रहे हैं, डबल डबल नाम है। राधा स्वामी का अर्थ बताओ, बात यहां करो। स्वामी तो भगवान लोग कहते हैं। हाँ, सोए सोए याद आई है। राधा माना आत्मा, और आत्मा का स्वामी परमात्मा। वो जानते नहीं बेचारे। राधा का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं, वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? उनकी शादी ना हुई। राधा की तो कृष्ण के साथ शादी भी नहीं हुई, फिर स्वामी कैसे? जब स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वे कोई पक्का स्वामी थोड़े ही हुआ।
बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं, राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच भगवान है। जो परम धाम में रहते हैं वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु हैं तो अलग अलग ना, हैं तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा ही फिर क्या बनता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्त्वम उसी प्रकार तुम भी सतयुग में लक्ष्मी या नारायण बनेंगे। देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं, बाकी धारणा करने वाले नंबरवार कौन अपने जीवन में लाएगा वो सब नंबरवार। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध हो नहीं सकता। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था, कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घूंसा लग पड़ता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन ना सके, माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर पर भी आने वाले आज है नहीं। जिनको तीसरे चौथे नंबर, पहला दूसरा नंबर तो फिक्स था,
जो तीसरे चौथे नंबर पर रखे जाते थे वो आज यज्ञ ही छोड़कर ये युद्ध का मैदान है। हाँ, ये युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वे मूंझ पड़ते हैं, ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। टीचर ही अनुभवी नहीं है तो वो समझाएगी कैसे। बाप समझाते हैं ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, इस समय तो बहुत आएंगे। बुढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे पहले तो कोई ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में। बाबा क्या कहते हैं? भल जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। रोजाना सुनते रहेंगे ना तो उनमें तो धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, ज्ञान से हमारा काम है मेन। तो फिर बल कहां भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। भाई कौन किस धर्म का है, किसी मजहब का है, किस पंथ का है, वो अपनी पुस्तक पढ़े। सब पढ़ते हैं, उनके मंदिर भी होते हैं। उनके दफ्तरों में जहां ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर वो रहते हैं, वहां मंदिर भी बनाते हैं। तो मुरली कहां भी मिल सकती है, फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर फायदा करते हैं, गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये किसी को भी पता। लिखा हुआ भी है भगवानोवाच, उनका नाम शिव है। परम आत्मा है ना। परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं,
आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसी का होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वे रचयिता, करण करावनहार, फिर पाठधारी भी है। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं, इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं। स्वर्ग बनता जाता है। क्या बनता जाता है? स्वर्ग बनता जाता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कल युग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला फिर उतरती कला कैसे होती है, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए। भूल और अभूल, अभूल माना याद दिलाना, भूलना और याद दिलाने का एक खेल है। भूलने का और याद करने का क्या है? खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर तुम्हारी उतरती कला होती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला। जीवन बंधन में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ा ही है। शास्त्र पढ़ते आए और नीचे गिरते आए। जनक की बात है ना, बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल, जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूं। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी ओह माम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। माया क्या करती है? कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है। माया बहुत बच्चों को क्या करती है? धोखा देती है। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली रोज जरूर पढ़नी है।
माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए बाबा की श्रीमत लेना। अच्छा, पढ़ाई नंबर वो दूसरा है ना, धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है। यहाँ पर क्या है, पढ़ाई भी और योग। इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान, अकाल तख्त पर बैठ कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। पहले कहाँ बैठो, अकाल तख्त भृकुटी पर। कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी वे है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती हैं। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वे हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्राह्मण संस्कारों से जिनका प्यार है, उन्हीं ही ब्रह्मा बाप के प्यारे वे। ब्रह्मा बाप को अच्छे कौन से बच्चे लगेंगे, जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि क्वेश्चन हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।